अमीर बच्चों को सारे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं। जरा उस बार्बी और उसके गोल्ड ड्रेस को तो देखो। पर जिन बच्चों के पास ज्यादा कुछ नहीं होता, वो भी उस चीज से प्यार करते हैं जो उनके पास है। आखिरकार एक अच्छा खिलौना कुछ भी हो सकता है। Yes. जब फैमिली बजट इतना अच्छा नहीं है, तब थोड़ा लाइट डम्पस्टर डाइविंग करने का समय होता है। और आज उन्हें एक असली खजाना मिला है। लॉरी को ये पसंद आने वाला है। घर वापस जाकर लॉरी अपनी मॉम के घर आने का इंतजार कर रही है। वो अपनी पसंदीदा डॉल के साथ खेल रही है। ये बहुत शर्म की बात है कि कार्डबोर्ड के खिलौने बहुत नाजुक होते हैं। ओह, उदास मत हो हनी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। वाह, लॉरी को ऐसा कुछ अपने बर्थडे पर भी नहीं मिला था। उसकी सारी बाजुएं जुड़ी हुई हैं और सब कुछ ठीक है। छोटी सी अम्मी लाना एक थिएट्रिकल प्रोडक्शन के बीच में है। खिलौने फिर से गोल्ड कार्ड के लिए बहस कर रहे हैं। ये लो, लड़ाई जोरों पर है। किसी को भी तुम्हें लेने मत दो। उप्स, खिलौने आज थोड़ा ज्यादा ही पागल हो रहे हैं। वो मॉम का पसंदीदा आवाज था। ओह, मॉम का नाम लिया और वो हाजिर। इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। लाना को रूल्स पता है। चलो गोल्ड कार्ड दो, तुम्हें सजा दी गई है, सिर्फ एक सिल्वर वाला। मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये तो बहुत बुरा हुआ। उसकी जिंदगी बहुत बेकार है। लॉरी अपना म्यूजिक खुद बनाती है। ये आसान है अगर आपके पास बहुत सारे बटन हो तो। लाना को भी अलग सी म्यूजिक की आदत है। उसे वो ज्यादा अपने हेडफोन्स में पसंद करती है। लाना हर सुबह एक टी पार्टी से शुरू करती है। ये बहुत अच्छा है। फ्यू, बर्तन भी गोल्ड के हैं। इन कप्स में कुछ तो ऐसा है जो इस इमेजिनरी चाय को अलग करता है। लाना की पार्टी में कौन नहीं आना चाहेगा? पर आज सिर्फ उसका सिक्योरिटी गार्ड इतना लकी था। और चाय लेंगे सर? मैं सोचता हूँ कि ये कब तक चलेगा। लॉरी की भी टी पार्टीज होती हैं। आखिरकार डॉल्स को भी रोज एक अच्छी चाय का कप चाहिए। पर लॉरी के बर्तन कार्डबोर्ड के बने हैं, गोल्ड के नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये कितने अच्छे दिखते हैं। दावत शुरू होती है। पियो लेडी मार्गोट। ओह, वो क्या है डार्लिंग? और चाय लोगी? बिल्कुल। पर कार्डबोर्ड के बर्तन पानी के दुश्मन हैं। ओह नहीं, यहाँ बाढ़ आ गई है। ये हर जगह फैल गया। लगता है पार्टी खत्म हुई। अगली बार कोशिश करना। जब आपके पेरेंट्स के पास पैसा हो तो आप जो चाहे वो टेक्नोलॉजी पा सकते हैं। ये कुछ लोगों के पास सिर्फ गोल्ड गैजेट्स ही होते हैं। कौन कहता है ये मजेदार नहीं होता? लाना अपनी पसंदीदा जगह पर है, खिलौनों की दुकान पर। उसके पेरेंट्स गिफ्ट्स पर खर्चे की कोई कमी नहीं करते। वो लगभग जो चाहे वो उठा सकती है। डॉल्स, स्टफ्ड एनिमल्स, टॉय कार्स। लाना बस सब कुछ लेना चाहती है। उसे बिल्कुल खुश होने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। लॉरी के पेरेंट्स उसे खिलौने दिलवाने नहीं ले जा सकते, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। आप एक लेना चाहोगे? क्यों ना उसे खुद से बनाओ। एक मार्कर, एक कार्डबोर्ड का पीस और कैंचियों के साथ। वाह, कितनी सुंदर डॉल है। एक नया टॉय काटने का समय है। Yes. हेलो डार्लिंग, मैं तुम्हें मार्गोट बुलाऊंगी। एक असली फैशनिस्टा के पास एक पर्स जरूर होना चाहिए। ये रहा। घर में बहुत सारा कार्डबोर्ड है, बहुत सारे टॉयज के लिए। लाना के पास गोल्ड के बने बोझ भी है। लॉरी कभी भी ऐसे पैसे बर्बाद नहीं करती। लाना आज बहुत मनमौजी सा महसूस कर रही है। उसके पेरेंट्स भी उसे शांत नहीं कर पा रहे। स्नैक्स भी काम नहीं कर रहे। पर एक छोटी सी आइसक्रीम शायद काम कर जाए, खासकर अगर वो गोल्डन है तो। मटैलिक। कोई भी दुख इस तरह के स्वाद को मना नहीं कर सकता। और रोना नहीं। आज बाहर गर्मी है ना? काश मेरे पास एक आइसक्रीम होती।
अफसोस, लॉरी के पास इसके लिए पॉकेट मनी नहीं है। कैसा हो अगर थोड़ा पानी और थोड़ा सा आविष्कार काफी कुछ कर सकता है। बस थोड़ा इंतजार करो और पानी जम जाता है। ये खाने में अच्छी है और खास तौर पर ये उसे ठंडा रख रही है। आपको एक मजेदार गेम के लिए कुछ नहीं चाहिए, चौक का एक पीस और कुछ कार्डबोर्ड और आप खेलने को तैयार हैं। पर कुछ लोगों को अपने आसपास सॉलिड गोल्ड की आदत होती है। लाना के लिए एक अनूठा दिन, शॉपिंग, फिर सारी ड्रेसेस को ट्राई करना। आज इसने बहुत सारी ड्रेस खरीदी थी। सब कुछ कितना चमकीला है। चलो देखते हैं कितनी सुंदर ड्रेस है। बिल्कुल, पर वो अभी भी खुश नहीं है। लिस्ट में अगला क्या है? इतने सारी फ्रिल्स। ये बेहतर है, ये वाली अभी भी बेस्ट है। ये सच में बहुत महंगी है। मैं कोई और आउटफिट ट्राई भी नहीं करना चाहती। कुछ भी इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। खैर, शायद से ये फर कोट। लॉरी भी एक फैशनिस्टा है, पर उसे विंटेज पहनना होगा। उसकी मम्मी की ड्रेस बहुत सुंदर है, पर ये लॉरी को फिट नहीं होगी। अच्छा है, ऐसे समय के लिए कैंची है। बस थोड़ा यहाँ वहाँ से काटना और कुछ समय का काम और ये पूरा नया लुक है। किसी फ्रिली स्टफ से कहीं गुना बेहतर। ये ड्रेस विंटेज है, अनोखी है, स्टाइलिश। लाना के पेरेंट्स थोड़ा ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हैं। क्या बड़ी बात है, वो बस फिसल गई थी। उसका सिक्योरिटी गार्ड हमेशा उसका ध्यान रखता है। वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है ना? लॉरी को सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। आखिरकार वो एक आम बच्ची है। अगर वो चाहे तो बॉल के साथ खेल सकती है और घास में लेट सकती है। तो क्या अगर वो थोड़ा टकरा जाती है और उसे चोट लगती है? यही तो बच्चा होना होता है। वो उठती है और मजे करती रहती है। स्नीकर भी कितने यूनिक हो सकते हैं, पर ये इतने महंगे क्यों होते हैं? अमीर होने के बहुत फायदे होते हैं, पर कभी कभी वो फिर भी बोर हो जाती है। ओह, आज तो सेल्फीज लेने में भी मजा नहीं आ रहा। वहाँ बाहर क्या है? वो अब ये मजेदार है। तो लाना ने अपनी खिड़की से ये देखा जहाँ लॉरी खेल रही है, एक कार्डबोर्ड के किले में। आज वो एक महान विजेता है, पर लाना राज्य पर हमला कर देती है। लगता है कि अदला बदली शुरू हो रही है। तुम्हारे आधे राज्य के बदले एक आईफोन। लालच। वो एक ऐसे ऑफर को कैसे मना कर सकती है? डील पक्की हुई। दोनों पार्टीज खुश हैं। लाना के पास अब खुद का कार्डबोर्ड का राज्य है और लॉरी पीछे बैठकर YouTube वीडियो देख रही है। आपको ये नई वीडियो पसंद आई? कौन सी लड़की ज्यादा फनी थी, लाना या लॉरी? हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं ताकि आप इस तरह की और